नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना वायरस चीन से आया और अब बर्ड फ्लू का मामला भी चीन से ही मिला है। चीन में नई नई बीमारियां जन्म क्यों ले रही हैं? आज इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे चीन से फैल रही तमाम बीमारियों पर। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन अब नई नई बीमारियों का घर बन गया है। यानी पते की बात यह है कि बीमारियों का नया पता अब चीन खुद बन गया है। साल 2019 में कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर में हुई थी। लेकिन शायद आपको ये जानकारी होगी कि कोरोना अकेली महामारी नहीं है जो चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैली। ये सूची बहुत लंबी है, हम आपको इनमें कुछ उदाहरण बताते हैं। साल 1956 में एशियन फ्लू की उत्पत्ति चीन में हुई थी। पहली बार बर्ड फ्लू यानी H5N1 वायरस का मामला साल 1997 में चीन में मिला था। फिर साल 2002 में सार्स यानी वायरस भी चीन से मिला और 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से हुई। यहाँ एक और जानकारी ये है कि अब चीन में एक नई बीमारी और देखी गई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया है कि वहाँ के जियांगसू प्रांत में पहली बार कोई इंसान बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित हुआ है। यानी दुनिया का ये पहला ऐसा मामला है। WHO के मुताबिक इससे पहले दुनिया में कभी कोई इंसान बर्ड फ्लू के स्ट्रेन से संक्रमित नहीं हुआ, लेकिन इस मामले ने सभी देशों की चिंता बढ़ा दी है। सोचिए, चीन का कोरोना वायरस अब तक गया नहीं है और ये दूसरी बीमारी भी आ गई। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है कि बर्ड फ्लू के स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले व्यक्ति की उम्र 40 साल है और ये व्यक्ति मुर्गी पालन करने से इस वायरस से संक्रमित हुआ। हालांकि चीन का दावा है कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता, लेकिन हमारा मानना है कि चीन की बातों पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि यही बात उसने तब कही थी जब उसने पहली बार WHO कोरोना वायरस के बारे में स्थिति स्पष्ट की थी। चीन का झूठ पूरी दुनिया को पड़ा भारी। तब चीन के वैज्ञानिकों ने झूठ बोला था कि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। तब दुनिया चीन के इस दावे को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन चीन का झूठ पूरी दुनिया को भारी पड़ा और ये वायरस अब तक करोड़ों लोगों को संक्रमित कर चुका है और लाखों लोगों की जान भी ले चुका है। बड़ी बात यह है कि बर्ड फ्लू की उत्पत्ति भी चीन से हुई थी और इसके H1N3 स्ट्रेन से किसी इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला भी चीन में मिला है। अब सवाल ये है कि चीन में नई नई बीमारियां जन्म क्यों ले रही हैं? तो आपको बता दें कि पहला कारण है कि चीन के बड़े वेट मार्केट। ये वेट मार्केट्स वो होते हैं जहां जानवरों का फ्रेश यानी ताजा मीट मिलता है। और दूसरा कारण है कि चीन में खतरनाक वायरस पर अध्ययन करने वाले लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाएं हैं। तो आइए आपको पहले वेट मार्केट्स के बारे में जानकारी देते हैं। चीन में जानवरों के फ्रेश मीट की बिक्री के लिए ऐसे कई बाजार हैं और ये बाजार नए नहीं हैं। साल 2019 में जब कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में फैला था, तब ये खबरें थी कि ये वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से फैला है। ये भी एक वेट मार्केट है। इस तरह के मार्केट्स में जानवरों को मारा जाता है और फिर वहीं लोग इसे खरीद लेते हैं। यहाँ चमगादड़, सांप, शाही, मगरमच्छ और दूसरे जानवरों का मीट बेचा जाता है और ये काम बड़े स्तर पर होता है। यहाँ लोगों की भीड़ देखी जाती है और ऐसी स्थिति में इंसानों के वायरस के संपर्क में आने की संभावनाएं रहती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मार्केट जानवरों से फैलने वाले वायरस का एक गोदाम बन चुका है और ये काफी खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए H5N1 वायरस यानी बर्ड फ्लू और सार्स, इन दोनों की उत्पत्ति जानवरों से हुई है। बर्ड फ्लू की उत्पत्ति जीवित या मृत मुर्गों से होती है और सार्स वायरस चमगादड़ से पहले सिवेट कैट्स में फैला, जो एक छोटा स्तनधारी जानवर होता है और फिर इसने इंसानों को संक्रमित किया।
समझने वाली बात यह है कि चीन में सिवेट कैट्स को स्वादिष्ट भोजन की सूची में गिना जाता है। चीन में सार्स वायरस फैलने से पहले तक वहाँ के प्रांत में इस जानवर को पाला जाता था और लोग फिर इसे खाते थे। सोचिए पूरी दुनिया के लिए चीन के ये बाजार कितना बड़ा खतरा है। वेट मार्केट्स के बाद अब आपको वायरस पर अध्ययन करने वाली लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाओं के बारे में बताते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनसे पता चलता है कि इन प्रयोगशालाओं से वायरस इंसानों में फैला है। सबसे बड़ा उदाहरण सार्स वायरस है। WHO मान चुका है कि 2004 का सार्स वायरस भी बीजिंग की वायरोलॉजी लैब से लीक हुआ था। तब WHO ने यह कहा था कि वायरस इस लैब से एक नहीं 2 बार लीक हुआ था। साल 2003 में जब सार्स वायरस फैला था, उसके लिए भी WHO ने सिंगापुर की एक लैब को जिम्मेदार माना गया था। ये सिंगापुर की VSL3 लैब थी। कहने का मतलब यह है कि वायरस का लैब से लीक होना नया नहीं है। एक सच्चाई ये भी है कि चीन में वायरस पर अध्ययन करने वाली लेबोरेटरीज का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। साल 2018 में अमेरिका के 2 बड़े अधिकारी चीन के वुहान लैब पहुंचे थे। ये वही लैब है जहां कोरोना वायरस के इंसानों में फैलने की आशंका जताई जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वुहान का ये वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट लगभग 60 साल पुराना है। इसकी स्थापना साल 1956 में हुई थी। उस समय इस इंस्टीट्यूट का नाम था वुहान माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। इस इंस्टीट्यूट की जब लैब में कोरोना वायरस को विकसित करने का शक है, वो साल 2003 में $44 मिलियन यानी 350 करोड़ की लागत से तैयार हुई थी। ये चीन की अकेली VSL4 लैब है। इसका मतलब है बायो सेफ्टी लेवल 4। इस लेवल के लैब में सबसे खतरनाक वायरस पर अध्ययन किया गया। लेकिन साल 2018 में जब अमेरिका के 2 बड़े अधिकारी इस लैब में पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि इस लैब में वैसे इंतजाम और तैयारियां नहीं देखी गयी जो वायरस को रोकने में पुख्ता हो। तब उन्होंने वुहान की इस लैब को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि लैब किसी बड़े संकट का कारण बन सकती है। और फिर वही हुआ। ये वो 2 कारण हैं जो चीन को नई नई बीमारियों का घर बना रहा है, लेकिन इसे लेकर पूरी दुनिया में झूठ बोलता है। आज जब चीन की बात हो रही है, तो हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जिस पर अमेरिका में खूब हंगामा हो रहा है। अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने 866 पन्नों का एक लीक ईमेल प्रकाशित किया है। ये ईमेल 28 मार्च 2020 को चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर गायो फू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची को भेजा था। यानी दावा है कि उस समय एंथनी फाउची चीन के वैज्ञानिकों के संपर्क में थे। इस ईमेल से पता चलता है कि साल 2000 के आसपास अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से चीन की वुहान लैब के लिए फंडिंग भी हुई थी। इस कनेक्शन को समझिए। जिस वुहान लैब से कोरोना वायरस के निकलने का दावा किया जाता है और अमेरिका जिसकी जांच चाहता है, उसे अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से आर्थिक फंडिंग मिल चुकी है। एंथनी फाउची ने खुद को इस बात को माना है। हालांकि वो ये कहते हैं कि ये फंडिंग सार्स वायरस पर रिसर्च करने के लिए दी गई थी। लीक हुए इस ईमेल में एंथनी फाउची ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक एग्जीक्यूटिव के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद इस मामले में बिल गेट्स का भी नाम शामिल हो गया। बड़ी बात यह है कि जब पिछले साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर वुहान पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, तब एंथनी फाउची ने वुहान लैब से वायरस की उत्पत्ति को सिरे से खारिज किया था। लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने बयान से पलट गए और अब उनका मानना है कि वुहान लैब को लेकर जांच की जरूरत है। यानी कोरोना की लैब लीक थ्योरी अब गहराती जा रही है। एक लाइन में कहें तो इस मामले में अमेरिका की भूमिका भी संदिग्ध हो गई है और चीन को लेकर संदेह और सवाल पहले से हैं। ऐसे में जरूरी है कि निष्पक्ष जांच हो और इसके लिए WHO ही प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तो WHO भी चीन की कठपुतली बना हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।